नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और इसी बात के साथ फुल फोकस के साथ में देखिएगा पूरे वीडियो को, नोट्स बनाते चलिएगा। करंट अफेयर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी, भारत की राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला के उत्कर्ष महोत्सव की शुरुआत की है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में एक उन्मेषा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला के महोत्सव में इसकी शुरुआत की गई। क्रमशः साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन उत्सवों का साझा उद्देश्य क्षेत्र में समावेशिता और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना है। अच्छी बात है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देखिए सीधी भाषा में यदि बोल दिया जाए तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसीलिए हमने बोला इम्पॉर्टेंट है ना। ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन क्या है जनरल आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने आयुष प्रणालियों, चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए एक नया आयुष वीज़ा पेश किया है। ये क्या है आयुष वीज़ा? देखिए, जो चिकित्सीय देखभाल, कल्याण, आयुष प्रणालियों जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए, है ना, जो इसके लिए भारत आते हैं, इन विदेशी नागरिकों के लिए आयुष AY वीज़ा करके लॉन्च किया है। इसके साथ वीज़ा मैनुअल के अध्याय 11, जो लोग पढ़ा होगा जिन्होंने वीज़ा मैनुअल के बारे में तो जानते होंगे, मेडिकल वीज़ा के बाद एक नया अध्याय यानी 11A जोड़ दिया है, जिसमें ये आयुष वीज़ा शामिल किया है ना। पढ़ लीजिएगा, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा की पेशकश करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये इस एकीकृत ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और कुशल शिकायत निवारण प्रदान करना है, जिससे यात्रा सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो। मतलब देखिए, इसमें जो है बहुत सारी राजमार्ग से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप यदि ट्रैवल करते हैं तो ये ऐप अपने पास अवश्य रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करके एक मंजूरी दी है। हस्ताक्षर करने को चुपचाप मंजूरी दी है, यहाँ पर लिखा है, बात सही है। कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, है ना, नाम ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और पाकिस्तान को वाशिंगटन DC से सैन्य हार्डवेयर खरीदने की अनुमति देगा, है ना। क्या किया है? देखिए, जो इन्होंने हाल ही में रक्षा समझौता किया है, दोनों देशों के आपस में रक्षा समझौता हाल ही में किया गया है। आई थिंक ये 2009 में किया गया था, जो कि 2020 में एक्सपायर हुआ है। इसको रिन्यू किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 से 24 अगस्त 2023 तक, अभी थोड़ा समय है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। यूक्रेन में चल रहे संकट और ब्रिक्स की सदस्यता बढ़ाने पर चर्चा के कारण शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है ना। ये देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स आप सभी लोग जानते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 राष्ट्रों का एक संगठन है ना। और जो रूस और चीन दोनों के लिए रुचि का विषय है। अच्छी बात है।
क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि कैसे करना, मतलब और भी ज़्यादा जानकारी लीजिएगा। ब्रिक्स क्या है ना, ये शिखर सम्मेलन क्या है, जब होगा तो हम और बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये अंतिम जानकारी है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 लॉन्च किया है। विवाद से विश्वास 2.0, जिसे संविदात्मक विवाद योजना के रूप में भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही बढ़िया योजना है। ये दूसरा चरण है। इस पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी और इसको हाल ही में ऑफिशियली लॉन्च भी किया गया है। इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 4 से 5 जानकारियाँ इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एवं अन्य जानकारियाँ भी इंपॉर्टेंट थी, है ना। पढ़ लीजिएगा, सभी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इंटरेस्ट बेस्ड है, लेकिन हाँ, ये जो परीक्षा है ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होती है। वो हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट मांगती है, मतलब इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक आपको जानकारी चारों तरफ की होना चाहिए। चलिए, तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।